सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। सब बढ़िया हो? एवरीथिंग ऑल फाइन? सबका जीवड़ा हो रहा? कोई दोहरा तो कौन है? चलो बढ़िया। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय का कौन सा बिंदु पढ़ चुके हैं? कि राजस्थान का स्थलीय विस्तार। कल पढ़ा था राजस्थान का स्थलीय विस्तार। राजस्थान के स्थलीय विस्तार की बात करूं तो राजस्थान का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर का सबसे अंतिम गांव कौन सा है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन सी तहसील में है? गंगानगर। कौन से जिले में? श्री गंगानगर में। ठीक है, वहां से कहाँ चलना है? मामा जी के। कहाँ चलना है? मामा जी के। मामा जी राजस्थान की किस दिशा में रहते हैं? दक्षिण में। किस दिशा में रहते हैं? दक्षिण में। ठीक है, तो दक्षिण में कौन से जिले में? कौन सी तहसील? और गांव कौन सा? गोरकुंड गांव। गांव कौन सा? गोरकुंड गांव। गोरकुंड गांव से कोणा गांव तक की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान की क्या है? लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ जाना है? मौसी के। मौसी कहाँ रहती है? धौलपुर में। मौसी की शादी किससे हुई? राजा से। क्या बना? राजा खेड़ा तहसील। राजा से क्या बना? राजा खेड़ा तहसील। मौसी क्या करती है? सिलाई से। क्या बना? सिलोन गांव। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा? तहसील कौन सी? और जिला कौन सा? धौलपुर से कहाँ जाना है? बुआ जी कहाँ रहती है? जैसलमेर में। कहाँ रहती है? जैसलमेर में। और जैसलमेर की कौन सी तहसील में? फूफा जी सबके लिए समान है। फूफा जी सबके लिए समान है। ठीक है, और गांव कौन सा? कटरा गांव। तो कटरा गांव से सिलोन गांव तक की दूरी कितनी है? 869। यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 869। लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है? कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर है? अच्छा, उत्तर से दक्षिण की रेखा और पूर्व से पश्चिम की रेखा, दोनों रेखाएं राजस्थान के किस जिले में स्पर्श करती है? नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में। आपस में कहाँ काटती है? नागौर में। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा? नागौर। तहसील कौन सी? मेड़ता। और गांव कौन सा? लामपो लाई। तो लामपो लाई गांव क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। उसके बाद हमने बात की कि सैटेलाइट के अनुसार। किसके अनुसार? सैटेलाइट के अनुसार। तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा? गगराना। कौन सा गांव है? गगराना। यहां तक क्लियर है सबके? सब क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा अगला बिंदु, राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, बॉर्डर ऑफ राजस्थान। बॉर्डर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सीमा की बात की। उससे पहले हमने बात की ओनली फॉर किसकी? सीमा की, बॉर्डर की बात की, सिर्फ बॉर्डर की। हम बताते हैं कि जो बॉर्डर होती है वो कितने प्रकार की होती है? बॉर्डर के प्रकार कितने? दो। और दो प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी? तो पहली सीमा प्राकृतिक सीमा। पहली कौन सी सीमा है? प्राकृतिक। दूसरी कौन सी है? प्रशासनिक। दूसरी कौन सी है? प्रशासनिक सीमा। क्लियर? प्राकृतिक सीमा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी? स्थलीय। और दूसरी जलीय। स्थलीय को क्या कहते हैं? धरातलीय। स्थलीय को क्या कहते हैं? धरातलीय। और जलीय को क्या कहते हैं? तटीय सीमा। जलीय को क्या कहते हैं? तटीय सीमा। धरातलीय सीमा के बारे में बताया था कल कि धरातल से धरातल को स्पर्श करने वाली, धरातल से धरातल को स्पर्श करने वाली सीमा क्या कहलाएगी? स्थलीय सीमा या धरातलीय सीमा। जलीय सीमा के बारे में बताया था कि किसी भी तटीय भाग को या किसी भी धरातलीय भाग को जल से स्पर्श करने वाली, जैसे समुद्र है, उदाहरण दिया था
कि भारत का कौन सा भाग, दक्षिणी भाग, भारत का कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। तो भारत का दक्षिणी भाग, ठीक है, जो भारत का दक्षिणी भाग है, धरातलीय स्वरूप है, ये किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, यानी चारों ओर इसके क्या, जल है। तो ये कौन सी सीमा हो गई, जलीय सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी, जलीय सीमा। और किनारों को हम क्या कहते हैं, तट। किनारों को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। किनारे कहाँ बनते हैं, पानी के किनारे। अरे किनारे कहाँ बनेंगे, पानी के किनारे। और पानी कहाँ होता है, समुद्र में, झीलों में, नदियों में। नदी के किनारे तट होता है, उसको भी क्या कहते हैं, तट कहते हैं। झील के किनारे का तट, किनारा, वो भी तट कहलाएगा। और समुद्र का किनारा, वो भी क्या कहलाएगा, तट कहलाएगा। तो जलीय सीमा को क्या कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं। क्लियर। प्रशासनिक सीमा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। और प्रशासनिक सीमा में 2 प्रकार की सीमाओं में पहली कौन सी, पहली कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय। और दूसरी कौन सी है, अंतरराज्यीय। दूसरी कौन सी है, अंतरराज्यीय। कल दोनों के बारे में पढ़ा था। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहेंगे, जो किसी देश से लगती हो, जो सीमा किसी देश से लगती हो, वो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे भारत की पाकिस्तान से, भारत की चीन से, भारत की अफगानिस्तान से, भारत की म्यांमार से, भारत की भूटान से, भारत की बांग्लादेश से लगती है कि नहीं लगती, लगती है ना। तो वो सीमा कौन सी हो गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा किसे कहेंगे, राज्य से राज्य के लगने वाली, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाने वाली सीमा को क्या कहेंगे, अंतरराज्यीय सीमा। उदाहरण के लिए राजस्थान की पंजाब से, पंजाब की हरियाणा से, हरियाणा की यूपी से, यूपी की एमपी से, एमपी की छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की झारखंड से, झारखंड की पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की उड़ीसा से। इसी प्रकार उड़ीसा की आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तेलंगाना, तेलंगाना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सब जुड़े हुए हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सीमा कहलाएगी अंतरराज्यीय सीमा। आगे बात समझ। फिर हमने बात की थी कि अपना जो राजस्थान है, वो इन 4 प्रकार की सीमाओं में से कौन सी सीमाएं बनाता है। तो कौन सी सीमाएं बनाता है, एक सीमा को छोड़ के बाकी सब बनाता है। ओनली फॉर जलीय सीमा नहीं बनाता है, बाकी स्थलीय सीमा बनाता है। और इसी स्थलीय सीमा के 2 भाग, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। स्थलीय सीमा के कितने भाग किए, 2 भाग। तो प्राकृतिक रूप से राजस्थान केवल एक प्रकार की सीमा बनाता है, और वो है केवल स्थलीय सीमा। प्रशासनिक तौर पर राजस्थान 2 प्रकार की सीमा का निर्माण करता है, पहली अंतरराष्ट्रीय और दूसरी अंतरराज्यीय। यहाँ तक का डायग्राम कंप्लीट था, बना लिया था, आप भी बना लो। चलिए अब पढ़ते हैं अगली कहानी। और अब सारे आराम से बैठ जाओ, ध्यान सिर्फ सामने, ठीक है, कॉपी पेन बंद। सबसे पहले बात करने वाले हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की। किसकी बात करेंगे, स्थलीय सीमा की। प्राकृतिक रूप से राजस्थान केवल एक ही सीमा बनाता है, और वो सीमा है स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा। यानी सीधी बात करूं तो हम पूरी राजस्थान बॉर्डर की बात करने वाले। राजस्थान का जो धरातलीय भाग है, उस धरातलीय भाग की जो सीमा है, उस पूरी सीमा की बात करने वाले, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं। राजस्थान इस प्रकार से ही है ना। तो देखो, स्थलीय सीमा में हम बात करेंगे ऑल ओवर टोटल पूरी बॉर्डर की। फिर इसके करेंगे हम पार्ट, और इसके पार्ट करेंगे 2। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा में बात की जाए तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यानी राजस्थान का पूरा बॉर्डर एरिया, पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया। और इस बॉर्डर एरिया की लंबाई है 5920 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की क्या है, कुल सीमा है। राजस्थान की क्या है, कुल सीमा। और ये पूरी की पूरी सीमा धरातलीय भाग की है, इसलिए इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा। क्या कहा जाता है, स्थलीय सीमा। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो स्थलीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, कि राजस्थान में 50 जिले, कितने जिले, 50,
वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में? 50 जिले। तो राजस्थान के 50 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बॉर्डर को स्पर्श करते हैं, बॉर्डर को टच करते हैं? ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं? ठीक है, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या, और जिलों की संख्या है 29। कितनी है? 29। तो राजस्थान के 50 जिलों में से 29 जिले बॉर्डर को स्पर्श करते हैं, यानी सीमा से लगे हुए। किससे लगे हुए? सीमा से लगे हुए। इन 29 जिलों को हम कहेंगे राजस्थान के कौन से जिले? सीमावर्ती जिले। क्या कहेंगे? सीमावर्ती जिले। ठीक है, तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29। कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। अब ये 29 जिले कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? 50 जिले किसके याद है राजस्थान के? किसी को याद है राजस्थान के 50 जिले? अच्छा, 29 याद है जो सीमा से लगते हैं? अभी मैप पर के बताया था 2 दिन पहले। पश्चिम के 18 और पूर्व के 10। कौन सी गणित लगा रहा है? पश्चिम के 11 और पूर्व के 18। पश्चिम के 11 और पूर्व के 18। आगे बात समझ? पश्चिम के 18 नहीं है, पश्चिम के 11 ही है। अब 11 जिलों के नाम कौन कौन से हैं? तो याद करके बताया था उस दिन, याद करना भी बताया था कैसे याद करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का उत्तरी जिला, ठीक है, उसके बाद दक्षिणी। अब देखो कि उत्तर से दक्षिण के बीच में पश्चिम की ओर बॉर्डर पे कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं? ये पहले ट्रिक थी याद करने की कि पश्चिम की ओर जो बॉर्डर है उत्तर से दक्षिण के बीच में, इसमें कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी कौन सा है? बांसवाड़ा। 2 तो याद हो रहे हैं। अब बात करते हैं पश्चिम की ओर वाले जिले, यानी पश्चिम की सीमा बनाने वाले जिले। पश्चिम की सीमा बनाने वालों में गंगानगर के बाद में कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में कौन सा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में फलोदी, और फलोदी के बाद में जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। के बाद में सांचौर। सांचौर के बाद में सिरोही। के बाद में उदयपुर। के बाद में कितने हो गए? कितने हो गए? 11 नहीं हुए क्या? कितने हो गए? 11। तो पश्चिम की ओर कितने जिले? 11 जिले। अब आ जाओ पूर्व की ओर, वही गंगानगर और बांसवाड़ा से पूर्व की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण में पूर्व की ओर सीमा बनाने वाले जिले कौन से? तो पूर्व की ओर सीमा बनाने वालों की बात करें तो इसमें एक और जोड़ दो यहाँ पे, धौलपुर। कौन सा जोड़ना है? धौलपुर। अब धौलपुर से बांसवाड़ा के मध्य, अगर इसको आप करें, आधे आधे करेंगे तो आधे आधे जल्दी याद होंगे। तो बांसवाड़ा से धौलपुर के मध्य कितने जिले आते हैं? तो धौलपुर के बाद में करौली। करौली के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा। के बाद में बारा, और बारा के बाद में झालावाड़। झालावाड़ के बाद में चित्तौड़। के बाद में भीलवाड़ा। के बाद में प्रतापगढ़। भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में सीधा बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ के बाद में सीधा बांसवाड़ा। ठीक, अब करो बात धौलपुर से गंगानगर के मध्य। धौलपुर से गंगानगर के मध्य, धौलपुर के बाद भरतपुर। के बाद लीग। के बाद अलवर। के बाद केरतल। के बाद कोटपुतली, और कोटपुतली के बाद नीम का दाना। कौन सा आएगा? नीम का दाना। इसके बाद चुरू, और उसके बाद झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद हनुमानगढ़। टोटल कितने हो जाएंगे? और ये वाले कितने हो जाएंगे? 18 और 11, 18 और 11 29 हो गए। 29। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 29। और सीमावर्ती जिले कौन कौन से? तो पहला गंगानगर। जोर से बोलना, एक्टिव रहना, पहले बता रहा हूँ, जितना एक्टिव रहोगे उतना ही याद होगा। तो पहला जिला कौन सा है?
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 11वां। हो गए 11। उसके बाद बात करें 18 जिलों की, तो 18 में पहला धौलपुर के बाद, करौली के बाद, सवाई माधोपुर के बाद, कोटा के बाद, बारा के बाद, झालावाड़ के बाद, चित्तौड़ के बाद, भीलवाड़ा के बाद, प्रतापगढ़। भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। उसके बाद वापस किसको लेना है? धौलपुर को। किसको लेना है? धौलपुर से। और धौलपुर से ऊपर की ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां कौन सा? हनुमानगढ़। 9वां कौन सा? हनुमानगढ़। क्लियर है? रह जाएंगे याद। अब देखो, ये जो 29 जिले हैं, इन 29 जिलों में से आपको ऐसे जिले निकालने हैं जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 मीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब 5,920 किलोमीटर में 29 जिले आ रहे हैं। इन 29 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा और ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा बनाएगा? ठीक, वही बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, स्थलीय सीमा में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाएगा? तो देखो, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाएगा? यहां से झालावाड़ की सीमा प्रारंभ होती है और यहाँ पे झालावाड़ की सीमा समाप्त होती है। क्लियर? ये वाला भाग हमें पूरा का पूरा मुड़ा हुआ दिखता है, इसलिए इसकी लंबाई हमें कम दिखती है। देखने में लंबाई इसकी कम दिखती है, लेकिन ये क्या, पूरा का पूरा घुमा हुआ है भाग। ठीक, तो लंबाई तो पूरी कन्वर्ट होगी, इसकी पूरी जोड़ी जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से इस घूम की भी जोड़ी जाएगी, और ये जो यहाँ पे बेंड खा रखा है इसकी भी आएगी। लंबाई तो पूरी आएगी, दिखने में नहीं दिख रही है, बाकी लंबाई तो है। इधर सबसे पहले अगर सर्वाधिक पूछते हैं तो सब लोग बताते हैं जैसलमेर। क्या बताते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर इसलिए बताते हैं क्योंकि मैप में देखने पे ये जो रेखा है हमें पूरी स्ट्रेट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? स्ट्रेट दिखाई देती है। इस भाग में पूरे में जैसलमेर आता है, इसलिए हमें लगता है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? जैसलमेर। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 520 किलोमीटर लंबी। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर लंबी। अपना जो जैसलमेर है वो बनाता है 464। अब 464 ज्यादा है या 520? 520 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इधर 464 भी कम लग रहा है ना? कम लग रहा है। तो देखने पे ऐसा लगता है कि जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ की सीमा कितनी है? 520 किलोमीटर। क्लियर? झालावाड़ के बाद में दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है जैसलमेर। झालावाड़ के बाद में बात की जाएगी स्थलीय सीमा में दूसरा ऐसा जिला जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा, तो फिर आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। क्लियर है? उसके बाद बात की जाए कि सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, एक हो गया सर्वाधिक और एक हो जाएगा सबसे कम। 5,920 में 29 जिलों में से ऐसा जिला जो सबसे कम सीमा बनाता है। हालांकि सीमा तो बनाता है, लेकिन उसका योगदान सबसे कम है। सीमा बनाने में उसका योगदान सबसे कम है, और उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। अब देखो, भीलवाड़ा में सिर्फ इतना सा पार्ट आता है, ये वाला भाग, केवल ये भाग। ठीक, ये हमें दिखता भी नहीं है कभी कभार मैप में कि भीलवाड़ा सीमा भी बनाता है कि नहीं बनाता। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। भीलवाड़ा की सीमा है मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर। भले ही इसका योगदान 1 किलोमीटर का ही होता, लेकिन सीमा में योगदान तो है। अब इसका योगदान कितने का है? 17 किलोमीटर का। तो 17 किलोमीटर सीमा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। किसकी बात कर रहे हैं? स्थलीय सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थलीय सीमा की। अब यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं वो बता दूं।
कि जब भी बात आ जाती है अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, और ऑलमोस्ट सबका आंसर जाता है भीलवाड़ा, सीधा सीधा यही जाता है, क्योंकि इसकी सीमा कितनी है 17। अब देखो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर पे ध्यान क्यों नहीं जाता है? वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि बाड़मेर की सीमा पड़ते हैं हम 228। कितनी पड़ते हैं? 228। लेकिन ये 228 किलोमीटर सीमा तो पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ये तो कहलाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय। और पूछ रहा है अंतरराज्यीय, पूछ क्या रहा है? अंतरराज्यीय। बाड़मेर की अंतरराज्यीय सीमा केवल 14 किलोमीटर की है। अब 14 बढ़ा कि 17? 17 बढ़ाना, तो कम कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। अंतरराज्य में सबसे कम ये आ जाएगा, तो ये भी कंफ्यूजन बढ़ता है। स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, इसमें जब सर्वाधिक और न्यूनतम जिले पूछे जाते हैं तो सर्वाधिक में कंफ्यूजन नहीं होता, न्यूनतम में होता है। क्लियर है? चलो, तो स्थलीय सीमा में सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? भीलवाड़ा। अभी बोला था कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की सीमा कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? यह है राजस्थान की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। अब इस स्थलीय सीमा को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक तौर पे? कौन से तौर पे? राजनीतिक तौर पे या प्रशासनिक दृष्टि से? और प्रशासनिक दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया। तो पहला इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरा नेशनल बॉर्डर। पहला इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा, कंट्री से कंट्री को टच करने वाली, और दूसरी नेशनल बॉर्डर, स्टेट को स्टेट से छूने वाली। क्लियर? ये दो भाग किए इसके प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे। आगे बात समझ? यहां तक लिखे, स्टार्ट करो। हेडिंग लगाओ स्थलीय सीमा। और इसमें लिखो सबसे पहले स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट लिखो स्थलीय सीमा से स्थलीय सीमा से लगने वाले स्थलीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या, जिलों की संख्या ओब्लिक ओब्लिक राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या, ओब्लिक राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या। कितनी है? 29। ठीक है, राजस्थान के 29 जिले हैं, वो सीमा बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीमावर्ती जिले। आगे लिखो सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। ब्रैकेट में 520 किलोमीटर। नोट लगा के लिखो
झालावाड़ के पश्चात झालावाड़ के पश्चात दूसरा सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला, दूसरा सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। 464 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखो 464 किलोमीटर। नेक्स्ट, सीमावर्ती जिलों में सबसे कम सीमा बनाने वाला, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, भीलवाड़ा। ब्रैकेट में 17 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। जिलों के नाम लिखो, डायग्राम बना के लिख सकते हो क्या? जल्दी याद होंगे, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे लेकिन जल्दी याद होंगे। बना सकते हो? बना के लिख लो, डायग्राम बना के। चलो, हो गया। नेक्स्ट लिखो आगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा को, राजस्थान की स्थलीय सीमा को प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की स्थलीय सीमा को प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा। सामने देखिए, बात की जाए राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो हमने स्थलीय सीमा पढ़ी थी उसी का पार्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, और उसी का पार्ट है अंतरराज्यीय सीमा। ठीक, जो अपने पास 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा थी, इस कुल सीमा में से कितनी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी कितने किलोमीटर लंबी सीमा जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, केवल राजस्थान की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब 5,920 में से राजस्थान का कौन सा भाग है
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है राजस्थान का पश्चिमी भाग। कौन सा भाग करता है? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में 1070 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण होता है। क्लियर? उसके बाद बात की जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? कि 1070 किलोमीटर जो लंबी सीमा है, इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण होता है 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। इसका निर्धारण किस किस के मध्य किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया भारत व पाकिस्तान के मध्य। किस किस के मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य। एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, दो अलग अलग कंट्रीज है, दोनों अलग अलग देश है। और जब दो देश मिलके दो देशों के मध्य अगर कोई सीमा बनाई जाती है तो उस सीमा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब भारत का राज्य कौन सा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान की सीमा किसके साथ लगेगी? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगेगी? पाकिस्तान के साथ। तो राजस्थान कौन सी सीमा का निर्माण करेगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेगा। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ करेगा? पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा का निर्धारण किया गया, ये सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो सीमा का निर्धारण करने वाला, निर्धारणकर्ता, निर्धारण किसने किया? तो निर्धारण करने वाला का नाम क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम है? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ क्या था? एक अंग्रेज था। और इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया। ठीक। और भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाई गई, उस सीमा का नाम भी इसी के नाम पे रखा गया। तो भारत पाकिस्तान के मध्य की सीमा को हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। नाम क्या हो गया इसका? रेडक्लिफ रेखा। ठीक। इसी का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। अब यही रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है और यही रेडक्लिफ रेखा राजस्थान पाकिस्तान के मध्य है। दोनों बात सेम है ना? कि भारत का राज्य राजस्थान, तो भारत पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेडक्लिफ सीमा कहलाएगी। तो राजस्थान पाकिस्तान के मध्य में क्या कहलाएगी? रेडक्लिफ सीमा ही कहलाएगी। ठीक। अब यहीं से बात करता हूं भारत पाकिस्तान दोनों की। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर केवल भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इन 3323 किलोमीटर में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो भारत के आते हैं 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। भारत के 3 राज्य कौन कौन से? भारत के 3 राज्य कौन कौन से आते हैं? तो भारत के 3 राज्य में पहला I'm studying in the 12th standard, राजस्थान, which is दूसरा a critical point in my life. गुजरात और तीसरा Every day, I get thousands of suggestions पंजाब। about which तीसरा कौन सा? university to choose. पंजाब। 3 तो आएंगे But I'm very राज्य clear. और 2 आते हैं One, with a top class faculty केंद्र who are शासित प्रदेश। approachable 2 क्या and आते हैं? solid academics, which will help me केंद्र build a शासित great future. प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? Helping build तो पहला meaningful careers driven by पहला तो है academic excellence. लद्दाख। दूसरा कौन Azim सा है? Premji University. जम्मू To और know more about कश्मीर। our undergraduate दूसरा कौन सा है? programs, जम्मू कश्मीर। please दोनों visit क्या our है? website. केंद्र शासित प्रदेश। तो 3323 किलोमीटर में भारत की ओर से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब 3323 किलोमीटर तो होगी टोटल। इस 3023 में से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगर बात की जाए कि भारत पाकिस्तान के मध्य भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा,
तो वो बनाएगा राजस्थान, और राजस्थान बनाएगा 1070 किलोमीटर। और आगे हम पढ़ने वाले 1070 किलोमीटर की जानकारी। आगे जो पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में, वो पढ़ेंगे 1070 किलोमीटर के बीच की जानकारी। 1070 किलोमीटर में राजस्थान के मध्य कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, किसकी कितनी सीमा है, किस दिशा से किस दिशा की ओर है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पे अंत होता है, वो सारी बातें करने वाले। तो ये थी अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में राजस्थान जो बनाता है वो बनाता है केवल 1070 किलोमीटर लंबी सीमा। कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनती है वो दो कंट्रीज के बीच बनती है, यानी दो देशों के मध्य बनती है। तो अपना राजस्थान किस देश में आता है? भारत में। किस में आता है? भारत में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण भारत करेगा, भारत भी किसी दूसरे देश के साथ करेगा। तो भारत निर्माण करता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ करता है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य भी कब होगा? 17 अगस्त 1947 को। सीमा का निर्धारण करता कौन है? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? रेडक्लिफ रेखा। क्या रखा गया? रेडक्लिफ रेखा। इस रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। यानी भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब इसके अंदर भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे? कितने राज्य? 3 राज्य। पहला, दूसरा और तीसरा पंजाब। 3 तो हो गए राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। किसके साथ सीमा बनाएंगे? पाकिस्तान के साथ। पहला और दूसरा जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों में से पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? कौन सा है? राजस्थान। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाएगा? 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाएगा। क्लियर है? यहां तक छापे, फिर पढ़ते हैं आगे। लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जो भारत पाकिस्तान के मध्य से 1070 किलोमीटर निकाल के लाए हैं, अब हम बात करते हैं उसी 1070 किलोमीटर के दायरे की। ठीक, मैप से समझ लेते हैं पहले। देखो, राजस्थान के अंदर सबसे पहले बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अब राजस्थान में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तो लगती है, इस सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? पहली बात तो सीमा का प्रारंभ। तो सीमा का प्रारंभ होता है राजस्थान की उत्तर दिशा में से। किस दिशा में से? उत्तर दिशा में से। और उत्तर दिशा में किस जिले से? श्री गंगानगर से। कहां से? श्री गंगानगर से। और श्री गंगानगर में कौन से स्थान से होता है? तो श्री गंगानगर के इंदुमल कोट से। कहां से होता है? इंदुमल कोट से सीमा का प्रारंभ होता है। किस सीमा का? अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर? इंदुमल कोट से लेकर कहां तक ये सीमा आगे बढ़ती है? इसका अंतिम बिंदु जहां पे खत्म होगी वो कहलाएगा अंतिम बिंदु। इंदुमल कोट तो क्या है? प्रारंभिक बिंदु। और अब पढ़ेंगे अंतिम बिंदु कि सीमा का अंतिम बिंदु। अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ते हैं सबसे पहले प्रारंभ भी पढ़ेंगे ना। जब प्रारंभ होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ होता है इंदुमल कोट से, यानी उत्तर दिशा की ओर से गंगानगर जिले से। समाप्त कहाँ होती है? तो समाप्त होती है ये बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में। अब बाड़मेर जिला छोटा सा थोड़ी है, बहुत बड़ा है। बाड़मेर के कौन से स्थान पर सीमा समाप्त होती है? ठीक है, तो बाड़मेर के कौन से गांव में? बाकासर गांव में। कौन से गांव में? बाकासर गांव में। और ये जो बाकासर गांव है ये किस तहसील में पड़ता है? तो तहसील का नाम है सागड़। तहसील कौन सी? सागड़ तहसील। क्लियर?
तो अंतिम बिंदु हो गया बाकासर गांव सागर तहसील। क्या हो गया? बाकासर गांव सागर तहसील। प्रारंभिक गंगानगर का इंदुमल कोट। गंगानगर का क्या है? इंदुमल कोट। तो इंदुमल कोट से लेके बाकासर गांव तक सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब सीमा का प्रारंभ उत्तर से हो रहा है, समापन दक्षिण में हो रहा है। तो सीमा से लगने वाले उत्तर से दक्षिण के क्रम में जिले कौन कौन से आते हैं, क्रम भी यही बता देता हूं और जिले भी यही बता देता हूं। ठीक, पहला जिला अपने सामने उत्तर का गंगानगर, क्योंकि जिस जिले से प्रारंभ होगा वो जिला भी तो सीमा बनाएगा। पहला जिला तो गंगानगर। और दक्षिण का सबसे अंतिम जिला बाड़मेर। दो तो अपने सामने है, दो जिले तो सामने है। अब दोनों के मध्य कितने जिले हैं? दोनों के मध्य कितने जिले हैं? सीमावर्ती जिले लिखवाए? लिखवाए नहीं लिखवाए? अगर वो सीमावर्ती जिले याद है तो दोनों के मध्य के जिले आराम से निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते क्या? कि पश्चिम की ओर के 11 जिले थे, 11 में से अब निकालना है बाड़मेर और गंगानगर के मध्य के, और वो सारे के सारे जिले क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो गंगानगर के बाद का है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ नया जिला है, अनूपगढ़ नया जिला है ना, तो नया जिला कौन सा लगेगा? अनूपगढ़। ठीक, अनूपगढ़ के बाद का जिला बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन सा सीमा बनाएगा? फलोदी। कौन सा बनाएगा? फलोदी। फलोदी भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों नहीं है ना। उसके बाद अगला कौन सा? जैसलमेर। सीमावर्ती जिले लिखवाए, उसमें देखो जैसलमेर के बाद सीधा कौन आ रहा है? बाड़मेर। सीधा कौन आएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर में तो सीमा का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। सीमा का क्या हो रहा है? समापन। तो कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो वर्तमान में राजस्थान के 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। इसका करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। 6 में नए कौन कौन से हैं? तो एक तो अनूपगढ़ नया है और एक फलोदी नया है। जब दोनों नए जुड़ गए तो सीमा की लंबाई में चेंज होगा ना, और लंबाई में चेंज हुआ उसका डेटा अभी तक आया नहीं है, इसलिए जो पुराने जिले हैं उनके आंकड़े लिखवा देते हैं। तो ये जो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है, अब इसका क्या होगा? डिवाइडेशन। क्या होगा? डिवाइडेशन होगा, इसका बंटवारा होगा ना, बंटवारा होगा अलग अलग जिले में। तो 1070 का जब हम बंटवारा करते हैं तो सर्वाधिक सीमा बनाता है जैसलमेर। कितने बनाता है? 464। कितनी बनाएगा जैसलमेर? 464, जो कि क्या करता है? सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। हमें यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? जैसलमेर। ठीक, जैसलमेर के बाद में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला और कौन सा जिला है? कितनी बनाएगा? 228। अब बाड़मेर के बाद में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? गंगानगर, 210। गंगानगर के बाद में कौन सा है? बीकानेर, 168। 2 का आंकड़ा अभी तक आया ही नहीं। जब 2 का आंकड़ा आएगा इसकी भी सीमा हटेगी, इसकी भी सीमा हटेगी, इसकी भी हटेगी, इसकी नहीं हटेगी, इसकी हटेगी और इसकी हटेगी। यानी 3 सीमा में चेंज होगा, एक में नहीं होगा। और एक किस में नहीं होगा? बाड़मेर में चेंज नहीं होगा, बाकी तीनों में चेंज होना है ना। लेकिन फिलहाल अपने पास आंकड़े नहीं है, इसका कोई डेटा नहीं है, तो हम पुराना पैटर्न नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुराना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो लंबाई के अकॉर्डिंग सर्वाधिक सीमा बनाने वाला और सबसे कम सीमा बनाने वाला बीकानेर। ये तो अपने पास क्या है? पुराने आंकड़े। ये तो क्या है? पुराने आंकड़े। ठीक है, अगर पहले की बात की जाए कि जिले बनने से पूर्व राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते थे, तो केवल 4। कितने लगते थे? 4 लगते थे। वर्तमान में कितने लगते हैं? 6। वर्तमान में कितने लगते हैं? 6। और बीच में अफवाह भी उठी थी कि फलोदी सीमा नहीं बनाता है, तो 5 ही लगते हैं। हाँ, उड़ी थी ना अफवाह, और कभी 5 भी पढ़े थे हमने, कभी 4 भी पढ़े थे। लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि फलोदी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेगा। और उस दिन से लेके आज तक हम 6 जिले ही पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 6। बाकी बीच में विवाद चला था, किस पे चला था?
फलोदी पे विवाद तो हुआ था इस पे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो किसी ने माना बनाता है और किसी ने माना नहीं बनाता है। तो फिर इस पे चर्चा की गई, इस पे चर्चा हुई, चर्चा के बाद में इसका रिजल्ट निकाला गया और रिजल्ट सामने ये आया कि फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। फलोदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिले कितने आएंगे? 6 आएंगे। क्लियर है? चलो, सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर। फिलहाल तो हमें यही पढ़ना है, फिलहाल तो यही पढ़ना है। अगर नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग पूछ ले कि आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाएगा, तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है फलोदी। वर्तमान में फलोदी सबसे कम सीमा बनाएगा। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अगर हम मैप को देखते हैं तो मैप को देखते हैं तो फलोदी की सीमा बिल्कुल थोड़ी सी लगती है। सिर्फ नोक जो तहसील है वही फलोदी की सीमा बनाती है। कौन सी तहसील? नोक। और नोक को ही फलोदी में जोड़ा गया, तभी फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर पाया, वरना नहीं कर पाता। तो फलोदी सबसे कम सीमा बनाएगा वर्तमान में। क्लियर है? ये कॉमन सेंस की बात है, जब तक आंकड़े नहीं आ जाते। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? केवल और केवल। ये तो हो गए 6 जिले जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट की बात और निकल के आती है कि राजस्थान के केवल ऐसे जिले जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, बाकी किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऐसे जिले कितने हैं? ऐसे जिले केवल 4। कितने हैं? 4। गंगानगर को और बाड़मेर को छोड़ देना है, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर दोनों बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डर पे। बॉर्डर का मतलब राजस्थान बॉर्डर पे तो है ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे भी है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की बॉर्डर पे भी है। एक प्रारंभ है और एक अंत है। तो प्रारंभ और अंत जो दोनों छोर होंगे, दोनों छोरों के विपरीत छोर को या तो स्टेट छुएगा, या तो अदर राज्य स्पर्श करेगा, या कोई अदर देश स्पर्श करेगा। तो ये केवल पाकिस्तान के साथ ही थोड़ी रहेंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो गंगानगर और बाड़मेर ये राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं और ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं। लेकिन दोनों के मध्य के जिले, 4 जिले केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। या फिर जिले कौन कौन से हैं? तो वो है अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। आगे बात समझ में यहाँ तक? या तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, उन जिलों की संख्या है 4। कितनी है? 4। बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी और जैसलमेर। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय सीमा में उसके बाद में पूछा जाता है कि जिलों का क्रम। जिलों का क्या बताना है? क्रम। कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में दक्षिण से उत्तर का क्रम बताओ या उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ। उत्तर से दक्षिण का या दक्षिण से उत्तर का। जब दक्षिण से उत्तर का पूछ ले तब तो सबसे पहले, और जब उत्तर से दक्षिण का पूछ ले तब सबसे पहले। ये दो तो कंफर्म याद है। बात करें बीच की, तो गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़। कौन हुआ? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में फलोदी, के बाद में जैसलमेर, के बाद में बाड़मेर। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का। अब इसी का उल्टा कर दो तो दक्षिण से उत्तर का हो जाएगा ना। इसका उल्टा कर देंगे तो दक्षिण से उत्तर का हो जाएगा। क्रम के अकॉर्डिंग पूछेगा, यानी संख्या के अकॉर्डिंग, सीमा के अकॉर्डिंग कि कौन सा कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, तो पूछेगा आपको आरोही और अवरोही। क्या आएगा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आरोही और अवरोही सब जानते हो। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब घटता क्रम। जब वो आरोही और अवरोही पूछ ले तो आरोही में सबसे पहले कौन सा जिला आएगा?
आरोही में सबसे पहले कौन सा आएगा? पक्का पक्का? ये क्या बोल रहे हैं? पहले कौन सी संख्या आएगी, बाद में कौन सी आएगी? ये क्या पूछ रहा है? पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी? छोटी। तो आरोही में छोटी कौन सा जिला आ जाएगा? फलोदी। कौन सा आ जाएगा? फलोदी। लेकिन फलोदी का आंकड़ा है क्या हमारे पास? नहीं है ना। जब फलोदी और नबगढ़ दोनों ही नहीं आएंगे ना, जब दोनों ही नहीं आएंगे तो कौन सा आएगा? बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद गंगानगर के बाद और बाड़मेर के बाद। ये तो हो गया कौन सा क्रम। अब इसका विपरीत कर दे, अवरोही कर दे, तो फिर इनका विपरीत आप कर दो। पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा। हो गया आरोही अवरोही क्रम। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ तक की रामायण तो याद करो पहले, फिर आगे बात करते हैं इनके मुख्यालय की। कौन से जिले का मुख्यालय सीमा के नजदीक है और कौन सा दूर है, और कौन सा किस संभाग में आता है, तो कौन सा संभागीय मुख्यालय सीमा के नजदीक है और कौन सा दूर है। छापो फटाफट, लो स्क्रीनशॉट।